दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के बारे में। ये सिस्टम 2017 में आया था ताकि टैक्स सिस्टम को आसान बनाया जा सके, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में काफी सारे लीगल चैलेंजेस और अलग-अलग इंटरप्रिटेशंस देखने को मिले। ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट केस है सफारी रिट्रीट पॉवर्टी लिटिटी वर्सेस द चीफ कमिश्नर ऑफ जीएसटी, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसका असर पूरे भारत के बिजनेसेस पर पड़ा। आज हम इसी केस के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जीएसटी क्रेडिट रूल्स पर क्या असर पड़ा, खासकर इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के मामले में। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जीएसटी लॉ के एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन पर क्लैरिटी देता है जिसका असर कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री समेत कई सेक्टर्स पर पड़ता है। इस जजमेंट में सेक्शन 17(5)(d) का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन बिजनेसेस और लीगल एक्सपर्ट्स दोनों के लिए वैल्यूएबल इनसाइट्स देता है। ओडिशा की एक कंपनी सफारी रिट्रीट पॉवर्टी लिटिटी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज को कंस्ट्रक्ट और लीज करती है, इस लीगल बैटल के केंद्र में थी। कंपनी ने अपने प्रॉपर्टीज के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुए गुड्स और सर्विसेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्लेम किया। आईटीसी की मदद से बिजनेसेस अपने ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाले इनपुट्स पर चुकाए गए जीएसटी का क्रेडिट क्लेम करके अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। हालांकि टैक्स अथॉरिटीज ने सफारी रिट्रीट के आईटीसी क्लेम पर आपत्ति जताई और सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 17(5)(d) का हवाला दिया। दरअसल डिस्प्यूट की जड़ थी सेक्शन 17(5)(d) का इंटरप्रिटेशन। ये प्रोविजन प्लांट और मशीनरी को छोड़कर इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले गुड्स और सर्विसेज पर आईटीसी क्लेम्स को रिस्ट्रिक्ट करता है अगर उस कंस्ट्रक्शन का बेनिफिट पर्सनल यूज के लिए हो। टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि चूंकि सफारी रिट्रीट ने अपनी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज को लीज पर दिया था, इसलिए यह पर्सनल यूज माना जाएगा और उनका आईटीसी क्लेम अलाउ नहीं होगा। यह केस पहले उड़ीसा हाई कोर्ट में गया, जहां टैक्स डिपार्टमेंट का पक्ष लिया गया। हाई कोर्ट ने सेक्शन 17(5)(d) के रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन को सही माना और सफारी रिट्रीट के आईटीसी क्लेम को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से कई इंडस्ट्रीज में हड़कंप मच गया, खासकर वो जो प्रॉपर्टीज को कंस्ट्रक्ट और लीज करते हैं। हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट सफारी रिट्रीट पॉवर्टी लिटिटीज ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया। इस अपील ने सेक्शन 17(5)(d) के इंटरप्रिटेशन के विवादित मुद्दे को नेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इससे सिमिलर डोमेन्स में काम करने वाले बिजनेसेस पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता था। सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 17(5)(d) इस केस में विवाद की जड़ बना हुआ था। ये प्रोविजन बिजनेसेस को प्लांट और मशीनरी को छोड़कर इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले गुड्स और सर्विसेज पर आईटीसी क्लेम करने से रोकता है अगर वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पर्सनल यूज के लिए हो। पर्सनल यूज शब्द को लेकर एम्बिग्यूइटी की वजह से इस प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन में एक ग्रे एरिया बन गया। टैक्स डिपार्टमेंट का तर्क था कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए प्रॉपर्टीज को लीज पर देना पर्सनल यूज के दायरे में आता है, इसलिए ऐसे कंस्ट्रक्शंस के लिए आईटीसी क्लेम्स अलाउ नहीं होंगे। हालांकि बिजनेसेस ने इस इंटरप्रिटेशन का जमकर विरोध किया और कहा कि यह जीएसटी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सेक्शन 5 सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन, बिजनेसेस के लिए राहत की सांस। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सेक्शन 17(5)(d) के इंटरप्रिटेशन पर बहुत जरूरी स्पष्टीकरण दिया, जिससे देश भर के बिजनेसेस को राहत मिली। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सफारी रिट्रीट पॉवर्टी लिटिटीज के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 17(5)(d) में पर्सनल यूज शब्द का इंटरप्रिटेशन संकीर्ण रूप से किया जाना चाहिए। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि पर्सनल यूज को उसके पारंपरिक अर्थों में समझा जाना चाहिए, यानी प्राइवेट
या इंडिविजुअल यूज, न कि बिजनेस या कमर्शियल यूज। कोर्ट ने तर्क दिया कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए प्रॉपर्टीज को लीज पर देना एक बिजनेस एक्टिविटी है और ये प्रोविजन के हिसाब से पर्सनल यूज के दायरे में नहीं आता। ये इंटरप्रिटेशन जीएसटी के मूल सिद्धांतों के अनुरूप था और ये सुनिश्चित करता है कि प्रॉपर्टीज के कंस्ट्रक्शन और लीजिंग में लगे बिजनेसेस अपने इनपुट्स पर आईटीसी क्लेम कर सकें। सेक्शन 6 बिजनेसेस पर इसका असर। कंस्ट्रक्शन और लीजिंग। सफारी रिट्रीट केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिजनेसेस, खासकर कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर्स में काम करने वालों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। सेक्शन 17(5)(d) के इंटरप्रिटेशन पर स्पष्टीकरण कमर्शियल पर्पसेस के लिए प्रॉपर्टीज को कंस्ट्रक्ट और लीज करने वाले बिजनेसेस को ज्यादा सर्टेनिटी और क्लैरिटी देता है। ये फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि बिजनेसेस लीज या रेंट के लिए बनाई गई प्रॉपर्टीज के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले गुड्स और सर्विसेज पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ये इंटरप्रिटेशन सुनिश्चित करता है कि टैक्सेस का कैस्केडिंग इफेक्ट कम हो, जिससे बिजनेसेस पर ओवरऑल टैक्स बर्डन कम होता है और कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा ये फैसला सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव को भी बहुत जरूरी बढ़ावा देता है, क्योंकि ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में निवेश को बढ़ावा देता है। सेक्शन 7 कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स, आर्टिकल 19 और 14 को बरकरार रखना। सफारी रिट्रीट केस में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स पर भी बात की गई, खासकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 14 पर। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की आजादी शामिल है। सफारी रिट्रीट का तर्क था कि लीज के लिए प्रॉपर्टीज के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले इनपुट्स पर आईटीसी देने से इनकार करना उनके व्यवसाय करने के अधिकार का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार किया और कहा कि किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन के बहुत ज्यादा विस्तृत इंटरप्रिटेशन के आधार पर कानूनी बिजनेस एक्टिविटीज को प्रतिबंधित करना अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होगा। इसके अलावा कोर्ट ने अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समक्ष समानता के पहलू को भी संबोधित किया। कंस्ट्रक्शन और लीजिंग प्रॉपर्टीज में लगे व्यवसायों को आईटीसी देने से भेदभावपूर्ण इनकार, जबकि दूसरे सेक्टर्स को इसकी अनुमति देना समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। सेक्शन 8 आगे का रास्ता। जीएसटी लॉ में अनुमानित बदलाव। उम्मीद है कि सफारी रिट्रीट केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जीएसटी लॉ में संभावित संशोधन और स्पष्टीकरण का रास्ता साफ होगा। इस फैसले ने एम्बिग्युइटी और अलग-अलग इंटरप्रिटेशन से बचने के लिए टैक्स लॉज को ज्यादा क्लैरिटी और प्रिसीजन के साथ ड्राफ्ट करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। सरकार सेक्शन 17(5)(d) में स्पष्ट रूप से कमर्शियल लीजिंग को पर्सनल यूज के दायरे से बाहर करने के लिए संशोधन करने पर विचार कर सकती है। इससे ज्यादा स्पष्टता आएगी और भविष्य में इस प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन को लेकर होने वाले विवादों से बचा जा सकेगा। इसके अलावा इस फैसले से जीएसटी लॉ के दूसरे प्रोविजंस की समीक्षा करने की संभावना है, जहां फेयरनेस, क्लैरिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सिद्धांतों के साथ अलाइनमेंट के लिए स्पष्टीकरण या संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। सेक्शन 9 प्रतिक्रियाएं और रिस्पॉन्सेज लीगल और बिजनेस कम्युनिटीज। सफारी रिट्रीट केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लीगल और बिजनेस कम्युनिटीज की मिली-जुली प्रतिक्रिया आई है। लीगल एक्सपर्ट्स ने ज्यादातर इस फैसले का स्वागत किया है और एक जटिल प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन में कोर्ट के संतुलित और तर्कसंगत दृष्टिकोण की सराहना की है। फेयरनेस, क्लैरिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सिद्धांतों को बरकरार रखने के लिए इस फैसले की सराहना की गई है। बिजनेस कम्युनिटी, खासकर कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर्स में ने राहत व्यक्त की है और इस फैसले का स्वागत एक सकारात्मक विकास के रूप में किया है। इंडस्ट्री इस फैसले को ज्यादा स्टेबल और प्रिडिक्टेबल टैक्स एनवायरनमेंट बनाने, इन्वेस्टमेंट्स को प्रोत्साहित करने और ग्रोथ को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम मानती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी चिंता व्यक्त की है
कि इस फैसले से सरकार को रेवेन्यू लॉस हो सकता है। सेक्शन 10 निष्कर्ष दूरगामी परिणामों वाला एक ऐतिहासिक फैसला। सफारी रिट्रीट पावे इलेसास लिटिल चीफ कमिश्नर ऑफ जीएसटी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत में जीएसटी लॉ के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये फैसला इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए आईटीसी क्लेम्स के विवादास्पद मुद्दे पर बहुत जरूरी स्पष्टता प्रदान करता है, खासकर लीजिंग अरेंजमेंट्स के मामले में। पर्सनल यूज को संकीर्ण रूप से परिभाषित करके और फेयरनेस और बिजनेस ईज के सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक जटिल टैक्स प्रोविजन के लिए एक संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान किया है। इस ऐतिहासिक फैसले का कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट समेत विभिन्न सेक्टर्स के बिजनेसेस पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह ज्यादा सर्टेनिटी और क्लैरिटी प्रदान करता है, इन्वेस्टमेंट्स को प्रोत्साहित करता है और इन इंडस्ट्रीज में ग्रोथ को बढ़ावा देता है। इसके अलावा टैक्स लॉज में क्लैरिटी और फेयरनेस पर फैसले का जोर भविष्य में लीगल इंटरप्रिटेशंस और जीएसटी लॉ में संभावित संशोधनों के लिए एक सकारात्मक मिसाल कायम करता है। जैसे जैसे भारत एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की ओर अग्रसर है, क्लियर, कंसिस्टेंट और फेयर टैक्स लॉज एक कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने और इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सफारी रिट्रीट केस का फैसला इन सिद्धांतों को बरकरार रखने और सभी के लिए एक न्याय संगत और इक्विटेबल टैक्स सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।